देखिए दोस्तों, नैना रघुवंशी की तरह मैं भी सीधी बात करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना मृत्युंजय रनावत जैसी खामोशी मिलेगी। और वह खामोशी कितनी तकलीफदेह होती है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रंज से इश्क भाग 25। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। महाकाल के दरबार में शंखनाद के बीच पुरोहित जी ने दोनों परिवारों को बैठने का संकेत दिया। एक तरफ रसूखदार रघुवंशी खानदान था तो दूसरी तरफ शक्तिशाली रनावत परिवार। इन दोनों के बीच एक ही आसन पर बैठे थे मृत्युंजय और नैना। आज की विशेष पूजा उन दोनों को साथ मिलकर ही संपन्न करनी थी। वहीं बगल में बैठे पृथ्वी रघुवंशी के चेहरे पर एक रहस्यमय शांति थी, पर उनकी आंखों में हमेशा की तरह कोई गहरा खेल चल रहा था। तभी पुरोहित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और अग्निकुंड की लपटें धधक उठी। जैसे जैसे हवन का धुआं ऊपर उठने लगा, मृत्युंजय की आंखों का रंग बदलने लगा। मंत्रों की गूंज के बीच उसे वर्तमान धुंधला लगने लगा और यादों की धुंध से अतीत की परछाइयां उभरने लगी। अतीत की एक याद, यही उज्जैन था, यही महाकाल का आंगन। लेकिन साल पुराने। छोटा मृत्युंजय थक हारा सा मुंह बनाए अपनी बड़ी बहन माही का हाथ थामे भीड़ में खड़ा था। मृत्युंजय ने कहा, दीदी, क्या आप हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ आ जाती हो? क्या मिलता है आपको इतनी भीड़ में? मैं तो थक गया हूँ। माही प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोली, छोटू, महाकाल के पास आने में थकान कैसी? वह तो सारी थकान हर लेते हैं। और तू तो जानता है मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ। जब तक उनके दर्शन ना कर लूँ, कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। फिर माही घुटने के बल बैठी और मृत्युंजय की आंखों में झांकते हुए बड़ी संजीदगी से बोली, देख छोटू, इस दुनिया में जब भी तुझ पर कोई मुसीबत आए, जब तुझे कुछ समझ न आए कि क्या सही है और क्या गलत, तो अपनी आंखें बंद करना और महाकाल को पुकारना। सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दुनिया पर भरोसा हो या ना हो, महाकाल पर हमेशा रखना, वो तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मृत्युंजय मासूमियत से पूछा, वैसे ही जैसे वो आपका हाथ थामते हैं? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे अपने महाकाल पर खुद से ज़्यादा यकीन है। यह सुनकर मृत्युंजय मुंह बनाया और पूछा, और मुझ पर? आपको अपने भाई पर भरोसा नहीं है? माही खिलखिलाकर हंसी और उसे गले लगा ली। बुद्धू, तू और महाकाल मेरे लिए एक जैसे ही हैं। महाकाल ने तुझे भेजा ही इसलिए ताकि तू अपनी दीदी की रक्षा कर सके और मैं तुझे ढेर सारा प्यार कर सकूं। अब देख, लाइन बहुत लंबी है। क्या तू अपनी दीदी के लिए इंतजार करेगा? छोटा मृत्युंजय मुस्कुरा दिया और बोला, बिल्कुल दीदी, अब से महाकाल मेरे भी फेवरेट हो गए। अब मुझे थकान नहीं हो रही है। अब तो मैं घंटों वेट कर सकता हूँ। माही एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखा छोटू, मेरे महाकाल का चमत्कार, तेरी सारी थकान दूर हो गई ना? घंटियों के आवाज़ों और मंत्रों के उच्चारण के बीच अचानक यादों का वह खुशनुमा पर्दा फट गया। मृत्युंजय के कानों में अब माही की खिलखिलाहट नहीं, बल्कि उसकी रूह कपा देने वाली चीख गूंज रही थी। वह तीखी, बेबस और दर्दनाक आवाज़। उस चीख के बीच छोटा मृत्युंजय की बेबस आवाज़ सुनाई दे रही थी, छोड़ दो मेरी दीदी को। वह छोटा मृत्युंजय जो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, दौड़ रहा था, पर उन दरिंदों तक पहुंच नहीं पा रहा था। माही की आवाज़ धीरे धीरे दम तोड़ रही थी और वह छोटा बच्चा बस बेबसी से सब देखता रहा और सब कुछ उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया। अतीत का वो भयानक मंजर मृत्युंजय की बंद आंखों के सामने किसी खौफनाक फिल्म की तरह चल रहा था। उसकी पलकें कस गई, मानो वह उन कड़वी यादों को जेहन के किसी अंधेरे कोने में दफन कर देना चाहता हो। वह उस आवाज़ को खामोश करना चाहता था जो बरसों से उसके कानों में गूंज रही थी। उस चीख के शोर में मृत्युंजय के भीतर से एक सवाल उठा, क्यों महाकाल? उसका अंतर्मन ईश्वर से लड़ रहा था। मेरी बहन आंखें मूंद कर आप पर अटूट भरोसा करती थी, आपकी चौखट पर आती थी, आपका नाम जपती थी। फिर क्यों उस दिन आपने उसका हाथ नहीं थामा?
क्यों उसे उन भेड़ियों के बीच तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया। अग्निकुंड की लपटें अचानक तेज होकर कांपी, जैसे वो भी मृत्युंजय के दर्द की गवाह बन रही हो। एक भाई होकर मैं उन्हें नहीं बचा पाया, यह ख्याल उसे किसी जहरीले खंजर की तरह चुभ रहा था। वह मासूम माही जिसे वह दरिंदे नोचते रहे, तड़पाते रहे, वो सब उसकी नन्ही आंखों के सामने हुआ और वह बस खड़ा रहा, बेबस, लाचार, सिर्फ देखता रहा। मृत्युंजय के जबड़े भिज गए और चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मुझे नफरत है खुद से महाकाल, इतनी नफरत कि कभी कभी जी चाहता है इन हाथों को ही काट दूं जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सके। मन करता है कि अपने ही हाथों अपनी हस्ती मिटा दूं। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था, पर वह बाहर से पत्थर बना बैठा था। महाकाल, आपने मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली। जब भी आपकी इस चौखट पर आता हूँ, मेरा सवाल वही रहता है, आखिर क्यों। मृत्युंजय की बंद आंखों के कोने में धीरे धीरे नमी उतरने लगी थी। वो अंदर से बिखर रहा था। उसके हाथों की पकड़ नैना की कलाई पर अचानक ढीली पड़ने लगी। नैना ने राहत की सांस ली, पर शायद नियति को मृत्युंजय का यह टूटना मंजूर नहीं था। तभी अग्निकुंड की लपटों के बीच उसे एक लड़के का चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे को देखते ही मृत्युंजय के जेहन में अपनी बहन माही का खून से लथपथ शरीर कौंध गया। जो मृत्युंजय अभी कुछ पल पहले टूट रहा था, अब प्रतिशोध की आग में तपकर फिर से कठोर और पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसकी आंखें अब भी कसकर बंद थी, लेकिन उन बंद पलकों से दर्द का एक कतरा बह निकला। गुस्से और पीड़ा के उस सैलाब में उसने अनजाने में नैना की कलाई को इतनी जोर से भींचा कि नैना को लगा उसकी हड्डियां अभी चटक जाएगी। उसके मुंह से एक हल्की सिसकारी निकल गई। दर्द इतना था कि लगा कलाई का चूरा हो जाएगा, पर अगले ही पल नैना ठिठक गई। उसे महसूस हुआ कि उसे जकड़ने वाला मृत्युंजय का हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से उसके चेहरे की ओर देखा। आंखें बंद थी, जबड़ा भींचा हुआ था, पर वह पत्थर जैसी दीवार जो हमेशा उसके चेहरे पर पहरा देती थी, आज कहीं खो गई थी। आज उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ बेपनाह दर्द था। नैना की सांसें एक पल के लिए थम गई। यह वह मृत्युंजय नहीं था जिसकी आंखों में हमेशा बर्फीली नफरत रहती थी। यह कोई और था। नैना के दिल में एक पल के लिए कुछ हलचल हुई, कुछ ऐसा जिसे वो समझना नहीं चाहती थी। और फिर बिना सोचे बिना समझे उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और धीरे से मृत्युंजय के उस हाथ पर रख दिया जिसने उसकी कलाई थाम रखी थी। जैसे ही नैना की उंगलियों का कोमल स्पर्श मृत्युंजय को महसूस हुआ, उसके भीतर उठा हुआ यादों का वह तूफान पल भर में ठहर गया। वह स्पर्श किसी ठंडी लहर की तरह था जिसने उसकी रूह पर लगी आग को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। मृत्युंजय ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो आंखें अभी भी लहू की तरह गहरी लाल थी, जिनमें दर्द और प्रतिशोध का सैलाब साफ नजर आ रहा था। उसकी नजरें सीधे सामने बैठे पृथ्वी रघुवंशी की आंखों से जा टकराई। उस एक पल में मृत्युंजय की मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके पोर सफेद पड़ गए। भले ही नैना के एहसास ने उसकी बेचैनी को थाम लिया था, लेकिन सामने बैठे अपने सबसे बड़े दुश्मन को देखकर उसके भीतर बदले की आग और भी धधक उठी। पृथ्वी रघुवंशी के चेहरे पर वही पुरानी सातिर मुस्कान खेल रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा व्यंग था, मानो वह मृत्युंजय के जहन में चल रही उथल पुथल को पढ़ रहे हो और उसकी बेबसी पर मजाक उड़ा रहे हो। वह मुस्कान मृत्युंजय को चुनौती दे रही थी, उसे उकसा रही थी। पृथ्वी जी मन ही मन सोच रहे थे, जानता हूँ मृत्युंजय, तेरे दिमाग में इस वक्त क्या जहर उबल रहा है, पर तू चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझे जितनी चालें चलनी थी चल दी, अब तेरा मात खाने का समय है। तू इस महाकाल के दरबार में आया तो अपनी शर्तों पर है, पर यहाँ से जाएगा वैसे ही जैसे 20 साल पहले गया था। जैसे तेरे बाप की हस्ती मिटाई थी, वैसे ही तुझे भी मिटा दूंगा। उनकी आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। तूने क्या सोचा था, मेरी बेटी त्रिशा और रणविजय को ब्लैकमेल करके तू उस पुराने केस की फाइलें फिर से खुलवा लेगा? तू रघुवंशियों की सत्ता को चुनौती देगा और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँगा। तू नैना को ढाल बनाकर मेरे बच्चों को डराएगा और मैं खामोश तमाशा देखूंगा। लेकिन अब जो होगा, रोक सकता है तो रोक ले।
वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय की नजरें भी उतनी ही पैनी थी। वह पृथ्वी जी की उस बनावटी शांति के पीछे छिपे तूफान को भाप रहा था। उसके भी मन में कुछ ऐसे ही विचार आ रहे थे। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ पृथ्वी रघुवंशी, तेरी यह खामोशी किसी बहुत बड़ी साजिश की आहट है। पर एक बात याद रखना, तेरे सामने अब वो 8 साल का मासूम बच्चा नहीं बैठा है। आज तेरे सामने मृत्युंजय रनावत है। तूने जिसे बचाने के लिए अब तक ये सारे घिनौने खेल खेले हैं ना, उसे मैं खुद घसीट कर दुनिया के सामने लाऊंगा। तेरी आंखों के सामने उसे तरपाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसके जबड़े भिज गए और आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और भी प्रज्वलित हो उठी। तभी सन्नाटे को चिरती हुई नैना की धीमी मगर स्पष्ट आवाज गूंजी, मिस्टर रनावत, मेरा हाथ छोड़िए। जैसे ही नैना के शब्द मृत्युंजय के कानों से टकराए, उसके जेहन में चल रहा प्रतिशोध और यादों का वह हिंसक सिलसिला एक झटके में टूट गया। उसने चौंक कर एक नज़र नैना की ओर देखा। नैना का दूसरा हाथ अब भी उसके हाथ के ऊपर ही टिका था, लेकिन जिस तरह से मृत्युंजय ने उसकी कलाई को जकड़ रखा था, अब वह दबाव बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। नैना ने मन ही मन खुद को कोसा, मुझे क्या परी थी इसके हाथ पर अपना हाथ रखने की। काँप रहा था तो काँपने देती, ये तो ऐसे दबोच रहा है जैसे मेरी कलाई ही तोड़ देगा। पर अगले ही पल उसके मन में एक सवाल भी कौंधा। लेकिन सोचने वाली बात है नैना, कि इसका हाथ अचानक इतना काँप क्यों रहा था? क्या ये सारा गुस्सा मेरी ही कलाई पर उतारने वाला था? पता नहीं किस बात की इतनी नफरत और गुस्सा भरा है इसके अंदर। नैना के चेहरे पर उभरते और बदलते भावों को मृत्युंजय साफ पढ़ सकता था। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में उसे कितनी तकलीफ दी है। बिना एक शब्द कहे उसने एक झटके के साथ नैना की कलाई छोड़ दी और अपनी नजरें फेर ली। नैना ने राहत की सांस ली और अपनी दुखती कलाई को सहलाते हुए मन ही मन बुदबुदाई, बाप रे, ये मृत्युंजय रनावत भी क्या चीज़ है। इसके चेहरे के भाव इतनी जल्दी से कैसे बदल जाते हैं। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी फुर्ती से इसके चेहरे के तेवर बदल जाते हैं। उसने तिरछी नज़रों से मृत्युंजय के पत्थर जैसे सख्त चेहरे को देखा। अभी कुछ पल पहले इसकी आंखों में कैसा भयानक तूफान और बेबसी थी, और अब देखो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम सपाट और ठंडा चेहरा। खैर मुझे क्या, मैं इसके बारे में इतना सोच ही क्यों रही हूँ। नैना ने झटके से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। तभी पूरे मंदिर परिसर में पुरोहित जी की भारी और गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, भस्म आरती का समय हो गया है। आरती के लिए पुरोहित जी ने जैसे ही पवित्र थाल उठाया, उनका हाथ हवा में ही ठिठक गए। उनके सामने 2 ऐसी फौलादी दीवारें खड़ी थी जिन्हें टकराने से रुकना मुमकिन था। पुरोहित जी के चेहरे पर पसरा असमंजस देख पृथ्वी रघुवंशी के होठों पर एक सातिर मुस्कान तैर गई। वो सधे हुए कदमों से एक कदम आगे बढ़े और बड़े इत्मीनान से बोले, पुरोहित जी, इतना क्या सोच रहे हैं? इस मंदिर के पुराने ट्रस्टी होने के नाते आरती पर पहला हक हमेशा से रघुवंशियों का ही रहा है। जितनी मेरी उम्र है उतने ही सालों से यह परंपरा हमारे हाथों संपन्न होती आई है। इतिहास गवाह है कि अधिकार विरासत से मिलता है, खैरात से नहीं। थाल हमारी ओर बढ़ाइए। उनकी आवाज़ में वही पुरानी दबंगई और रुतबा था जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा काँप जाए। पुरोहित जी के कदम जैसे ही पृथ्वी जी की ओर बढ़ने लगे, मृत्युंजय के होठों पर एक बर्फीली और जानलेवा मुस्कान उभर आई। उसने अपना हाथ हवा में उठाकर पुरोहित जी को रोक दिया। वह भारी और गरजती आवाज़ में बोला, इतिहास गवाह है पुरोहित जी कि जब नया तूफान आता है तो पुरानी तबाही के निशान भी मिट जाते हैं। अधिकार तब तक रहता है जब तक उसे चुनौती देने वाला कोई खड़ा ना हो। अब मंजर बदल चुका है। रघुवंशियों का वक्त बीत गया। अब हुक्म रनावत का चलेगा और महाकाल के दरबार में विरासत नहीं, वर्तमान का सामर्थ्य देखा जाता है। माहौल में गर्मी बढ़ गई थी। दोनों परिवार के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ झलकने लगी थी। वहीं सौर और वीर अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ गए। उनकी मुठ्ठियां भिजी हुई थी। सौर गुस्से को पीते हुए कहा, देखो मृत्युंजय, यह मंदिर है, कम से कम यहाँ तो अपना यह गंदा खेल मत खेलो। वीर भी दांत भींचते हुए कहा, और रही बात आरती की, तो दादाजी बुजुर्ग हैं, परिवार के बड़े हैं,
क्या फर्क पड़ता है अगर आरती वो पहले कर ले? इतनी छोटी सी बात पर इतना तमाशा? मृत्युंजय बीच में ही एकदम शांत लहजे में कहा, फर्क? वह एक छोटा सा शब्द पूरे परिसर में गूंज गया। फर्क मुझे पड़ता है, और क्यों पड़ता है यह समझाना मैं जरूरी नहीं समझता। उसने सीधे पुरोहित जी की आंखों में देखा और सपाट आवाज में कहा, आरती पहले मैं करूंगा। तभी विक्रम जी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोले, मृत्युंजय, महाकाल के दरबार में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सब बराबर है। पीछे हट जाओ बेटा, उन्हें आरती करने दो। मृत्युंजय की मुठ्ठियां और भी कस गई। वह पीछे हटने को रेडी नहीं था। यह लड़ाई बराबरी की थी ही नहीं, यह तो रघुवंशियों के उस गुरूर को तोड़ने की चुनौती थी जिसके आगे वो कभी नहीं झुका था। पृथ्वी रघुवंशी ने मौके का फायदा उठाते हुए व्यंग्य किया, मृत्युंजय, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारे चाचा हैं। कम से कम उनके मान सम्मान की खातिर ही पीछे हट जाओ। आरती में देरी करना महाकाल का अपमान है। देखो भक्तों की कितनी लंबी कतार इंतजार कर रही है। मृत्युंजय, पृथ्वी रघुवंशी का उसके चाचा का नाम लेकर उसे नीचा दिखाना, यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके पैर आगे बढ़ने को हुए तभी एक साया बीच में आ गया। सबकी नजरें उस तरफ घूमी। नैना ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी से पूछे, बिना किसी की परवाह किए सीधे पुरोहित जी के पास गई और आरती की थाल अपने हाथों में ले ली। नैना ने कहा, पुरोहित जी, आज महाशिवरात्रि है। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का है, प्रेम और समर्पण का है। जहाँ पुरुष का अहंकार टकराता है वहाँ शांति सिर्फ शक्ति ला सकती है। इसलिए आज यहाँ कोई भी पुरुष आरती नहीं करेगा। आज आरती की शुरुआत एक स्त्री करेगी और इसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ। पूरे गर्भगृह में सन्नाटा छा गया। नैना के इस साहस ने न केवल मृत्युंजय के क्रोध को शांत किया बल्कि पृथ्वी रघुवंशी के उस अधिकार को भी चुनौती दे दी जिसे वो बरसों से अपना समझ रहे थे। पुरोहित जी ने एक पल नैना को देखा और फिर मुस्कुराए और बोले, सही कहा आपने बेटा। महाशिवरात्रि पर पार्वती स्वरूपा का यह निर्णय सर्वोपरि है। आगे बढ़िए बेटा। मृत्युंजय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई और ये मन ही मन बोला, स्मार्ट मूव स्वीट हार्ट। हर बार कुछ ऐसा कर जाती हो जिसकी मुझे उम्मीद नहीं होती। वही नैना के इस कदम से पृथ्वी जी गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर भाव नहीं आने दिया। तभी गौरी जी माहौल की गंभीरता को एक मीठी मुस्कान में बदल दिया और वह पुरोहित जी की ओर देखते हुए बोली, पुरोहित जी, शिव और पार्वती की आराधना अगर जोड़े में हो तो वह और भी मंगलकारी होती है ना? पुरोहित जी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उभर आए। उन्होंने आदरपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, बिल्कुल सत्य कहा आपने। जब पार्वती स्वरूपा नैना ने थाल थामी ली है तो शिव स्वरूप मृत्युंजय को पीछे क्यों रहना चाहिए? शक्ति के साथ शिव का खड़ा होना ही तो सृष्टि का आधार और हमारी सनातन परंपरा है। मृत्युंजय ने एक पल के लिए तिरछी नजरों से पृथ्वी रघुवंशी की ओर देखा। उनके चेहरे पर पहली बार पराजय और अपमान की एक बारीक लकीर खिंच गई थी। वे चाह कर भी इस ईश्वरीय तर्क का विरोध नहीं कर सकते थे। आज महाकाल की व्यवस्था के सामने रघुवंशियों का वह बरसों पुराना रुतबा मौन खड़ा था। पृथ्वी रघुवंशी मन ही मन एक जहरीली मुस्कान के साथ बोले, जितना जश्न मनाना है मना ले मृत्युंजय रनावत। यह तेरे जीवन की आखिरी आरती है। जी भर के कर ले महाकाल की भक्ति, क्योंकि इसके बाद जो आंधी आने वाली है उसका अंदाज़ा तू अपने ख्वाबों में भी नहीं लगा सकता। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी साजिश को अंजाम देते हुए बुदबुदाए, आज इस दरबार में तू इस कदर टूट कर उठेगा कि फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, और मैं बस दूर खड़ा तेरी बर्बादी का तमाशा देखूंगा। उधर मृत्युंजय ने एक लंबी और गहरी सांस ली। वो धीमे मगर सधे हुए कदमों से चलकर नैना के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने बड़े अधिकार के साथ अपना हाथ आरती की थाल के नीचे ठीक नैना के हाथ पर रख दिया। एक पल के लिए, बस एक छोटे से पल के लिए दोनों की नजरें मिली। नैना की आंखों में हैरानी और संकोच था तो मृत्युंजय की नज़रों में एक अजीब सा ठहराव। फिर शुरू हुआ भस्म आरती का दिव्य शंखनाद।
पूरे परिसर में घंटों की गूंज उठी। वेद मंत्रों का स्वर आकाश छूने लगा और अग्निकुंड की लपटें दिव्य नृत्य करने लगी। भस्म की पवित्र सुगंध हवा में घुल गई। महाकाल के उस भव्य विग्रह के सामने बैंगनी साड़ी में लिपटी नैना और उसके बगल में खड़ा रौबदार मृत्युंजय उस क्षण ऐसे लग रहे थे मानो सचमुच शिव और शक्ति धरा पर उतर आए हो। महाकाल की आरती के लौ में जब मृत्युंजय और नैना के चेहरे एक साथ चमक रहे थे तो गौरी जी, विक्रम जी, सुलक्षणा जी और मेघा की आंखों में एक असीम संतोष और खुशी था। उन्हें लग रहा था कि शायद महादेव ने इस रिश्ते पर अपनी मुहर लगा दी है। वहीं दूसरी ओर मीरा जी और नायरा के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान थी। लेकिन इस उजाले के बीच कुछ अंधेरे कोने भी थे। पृथ्वी, रघुवंशी, रणविजय जी और त्रिशा के चेहरे पर पत्थर जैसी जड़ता थी। उनकी आंखों के भाव शून्य थे। वही कुणाल, जो अब तक खुद को काबू में रखे हुए था, उसका धैर्य जवाब दे गया। नैना के हाथ पर मृत्युंजय का हाथ देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर कोयले की तरह जलने लगा था। वह बेबसी और जलन की उस आग को और बर्दाश्त नहीं कर सका और भारी कदमों से गर्भगृह छोड़कर बाहर निकल गया। उसे इस हाल में जाते देख नैरा भी चुपके से उसके पीछे हो ली, क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त कुणाल को किसी के सहारे की सख्त जरूरत है। पर उस भीड़ में एक और शख्स था जिसकी रूह छटपटा रही थी, मोना। मोना की आंखों के कोरे में नमी उतर आई थी, पर उसका चेहरा नफरत से तमतमा उठा। उसने अपनी मुठ्ठियां भींची और कांपते होठों से मन ही मन खुद को दिलासा दिया, नहीं मोना, टूट मत। एमजे सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। इस दिखावे की पूजा और ढोंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार डैड इंडिया आ जाए, फिर यह सारा नाटक जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं अपने एमजे को इस नैना के लिए कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। तभी पुरोहित जी मुस्कुराते बोले, पूजा अब संपन्न हुआ। महाकाल की पूजा संपन्न हुई और दोनों परिवार जैसे ही गर्भगृह से बाहर निकले, मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट्स ने उन्हें घेर लिया। रिपोर्टर्स के सवाल और माइक के भीड़ के बीच मृत्युंजय ने बड़ी बेबाकी से नैना की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। सामने उसका पूरा परिवार और कुणाल खड़े थे, जिनकी नजरें उन दोनों पर ही टिकी थी। अपनों के सामने खुद को इस तरह नुमाइश बनते देख नैना का दिल जल उठा। वो दांत भींचकर फुसफुसाते हुए बोली, मिस्टर रनावत, यह महादेव का मंदिर है, कोई शोकेस नहीं। अपना हाथ हटाओ यहाँ से। जवाब में मृत्युंजय ने अपनी पकड़ और भी सख्त कर ली। वो धीरे से नैना के कान के पास झुका। उसकी गर्म सांसें नैना की गर्दन को छू रही थी। धीमी सुलगती आवाज में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्वीटहार्ट, कि यह मंदिर है या बाजार। दुनिया को पता होना चाहिए कि तुम मेरी हो। अभी अभी हम शिव पार्वती बनकर पूजा करके आए हैं, तो अपने शिव को अपने पार्वती पर हक तो जताने दो। नैना की मुठ्ठियां भिज गई। वह जानती थी कि यह कोई प्यार नहीं, बल्कि उसके परिवार और कुणाल को जलील करने की एक सोची समझी चाल है। मृत्युंजय जिस तरह उसे थामे हुए था, वह देखने वालों के लिए भी असहज था। मीडिया के लिए यह बेहतरीन टीआरपी थी। नैना गुस्से से कांपते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हारी इस पकड़ से मुझे घिन आती है। गर्भगृह के अंदर तो बड़ा अहंकार था तुम में, और अब यहाँ मीडिया के सामने आइडियल पति होने का ढोंग कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी स्वीट वाइफ बनकर मुस्कुराऊं। मृत्युंजय के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने बिना अपनी पकड़ ढीली किए मुस्कुराते हुए मीडिया की तरफ हाथ हिलाया और नैना के कान में जहर घोला। भूलना मत स्वीटहार्ट, शादी के दिन हमने मीडिया के सामने क्या बयान दिया था। अगर आज तुमने नाटक बिगाड़ा तो लोग तुम पर और तुम्हारी माँ की परवरिश पर उंगली उठाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से एक बार फिर रघुवंशियों की साख मिट्टी में मिले। मृत्युंजय की इस धमकी से नैना गुस्से से अपने होठ भींचे और बेबस होकर रह गई। दूसरी तरफ पृथ्वी रघुवंशी की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। वे बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों को देख रहे थे, जैसे किसी तबाही के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हो। पृथ्वी रघुवंशी मन ही मन खुश हो रहे थे। बस कुछ पल और फिर यह रनावत टूटेगा भी और मेरे पैरों में झुकेगा भी। आज इसी महाकाल की नगरी में रघुवंशियों की खोई हुई सत्ता फिर से स्थापित होगी। मृत्युंजय कैमरे के सामने सधे हुए जवाब तो दे रहा था। उसकी पकड़ नैना की कमर पर मजबूत थी, पर उसकी पैनी नजरें बार बार पृथ्वी रघुवंशी का पीछा कर रही थी। वो बार बार घड़ी देखना,
वह कुटिल मुस्कान, वह बनावटी शांति। मृत्युंजय का शिकारी दिमाग खतरे की आहट भाप चुका था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली, जैसे हवा में घुले उस जहर को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। और फिर जैसे उसने आंखें खोली, वह नैना को ध्यान से स्कैन करने लगा। और फिर अगले ही पल, एक पल के लिए मृत्युंजय की धड़कनें थम गई। नैना के कंधे पर एक नन्हा सा लाल बिंदु नाच रहा था। लेजर साइट। मृत्युंजय का दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। उसने फौरन दिशा का अंदाजा लगाने की कोशिश की, पर सामने भीड़, कैमरे और फ्लैशलाइट्स का सैलाब था। शूटर कहाँ छिपा था यह पहचानना नामुमकिन था, पर इतना साफ था कि हमलावर बाहर नहीं, मंदिर परिसर के ही किसी कोने में मौजूद है। तभी एक बार फिर उसकी रूह कांप गई। नैना के सीने पर एक और रेड डॉट उभरा। दूसरी दिशा से दो शूटर अलग अलग कोने से एक साथ निशाना साध रहे थे। मृत्युंजय की मुठ्ठियां भिज गई और जबड़ा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसे अब सब समझ आ गया था। पृथ्वी रघुवंशी की वह चमक और घड़ी देखना, वह मन ही मन दहकती आंखों के साथ। तो यह है तुम्हारा आखिरी दाव, महाकाल के दरबार में मेरी पत्नी को ढाल बनाकर मुझे घुटनों पर लाने की साजिश। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया रघुवंशी। मृत्युंजय का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला। उसका हाथ अगस्त्य को मैसेज टाइप किया, पर वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। वह मन ही मन बोला, भीड़ बहुत ज़्यादा है, भक्तों का सैलाब उमड़ा है। अगर मैंने शोर मचाया या कोई भी हलचल की तो भगदड़ मच जाएगी, बेगुनाहों की जान चली जाएगी। पर मेरे पास सोचने के लिए एक पल भी नहीं है। दोनों शूटरों की उंगलियां ट्रिगर पर कस चुकी थी। दोनों लाल बिंदु अब नैना के सीने पर बिल्कुल स्थिर हो गए थे। मौत बस 1 इंच की दूरी पर था। मृत्युंजय ने मोबाइल जेब में ठूसा और बिजली की कौंध जैसी रफ्तार से नैना को अपनी बाहों के घेरे में खींच लिया। उसने उसे इतनी ताकत और शिद्दत से अपनी छाती से चिपकाया कि नैना की सांसें अटक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि पलक झपकते ही क्या हो गया। वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया था। मीडिया के कैमरों ने इस मंजर को कैद करना शुरू कर दिया। उनकी टीआरपी के लिए इससे बड़ा धमाका और क्या होता। मृत्युंजय रनावत ने अपनी पत्नी को इस तरह बाहों में भर लिया था मानो वह उसे पूरी दुनिया से छिपा लेना चाहता हो। नैना को भी इस अचानक हुए व्यवहार पर भयानक गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे धक्का देना चाहा, लेकिन मृत्युंजय किसी अड़िग चट्टान की तरह अपनी जगह जमा रहा। उसने अपनी आंखें मूंद ली। वो खुद को उस जख्म के लिए रेडी कर रहा था जो अगले ही पल उसके जिस्म को चिरने वाला था। उसने नैना को पूरी तरह अपने पीछे ढाल बना लिया था। तभी नैना के कान के पास उसकी भारी और कांपती हुई आवाज़ गूंजी, हिलना मत स्वीटहार्ट, बस एक पल और हिलना मत। नैना का हाथ एकदम से रुक गए। उसे मृत्युंजय की आवाज़ में पहली बार बेबसी और डर महसूस हो रहा था। वह महसूस कर पा रही थी मृत्युंजय के बेधड़क धड़कती हुई धड़कन। गोली कब चली और कब मृत्युंजय के जिस्म को चिर गई, इसका अंदाज़ा वहां मौजूद किसी को भी नहीं हुआ। शूटरों ने साइलेंसर का इस्तेमाल किया था, जिससे मौत की आहट शोर में दबकर रह गई। लेकिन उस एक पल के लिए मृत्युंजय का फौलादी शरीर बुरी तरह कांपा। एक ऐसी सिहरन जिससे उसकी बाहों में कैद नैना ने साफ महसूस किया। नैना को बहुत अजीब लगा। वह कंपन सामान्य नहीं था। वह अब भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। तभी अगस्त्य अपने बॉडीगार्ड्स की फौज के साथ मंदिर के मुख्य द्वार से बिजली की गति से अंदर दाखिल हुआ। मृत्युंजय की आखिरी अलर्ट मैसेज ने उसे खतरे का एहसास करा दिया था। उसने चिल्लाकर अपने आदमियों को परिसर खाली कराने का हुक्म दिया, पर जो होना था अब वह हो चुका था। मृत्युंजय धीरे से नैना को अपने घेरे से अलग किया। इस वक्त उसकी आंखें लहू जैसी लाल थी। उसके होठ कांपे और बेहद लड़खड़ाती आवाज़ में उसके शब्द निकले, तुम ठीक हो ना स्वीटहार्ट। नैना स्तब्ध खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मृत्युंजय अचानक इतना कमज़ोर क्यों लग रहा है। उसकी आवाज़ में यह भारीपन कैसा है। लेकिन जैसे ही मृत्युंजय का शरीर पीछे की ओर झुकने लगा, नैना ने झपटकर उसकी कलाई थाम ली। वह उसे गिरने से रोकना चाहती थी, पर उसकी आंखों में हजारों अनसुलझे सवाल थे। मृत्युंजय की आंखें धीरे धीरे मूंदने लगी। उसने डार्क ब्लू रंग का कुर्ता पहना था, जिसकी वजह से वह गहराता हुआ खून मीडिया के कैमरे और नैना की नज़रों से अब तक छिपा हुआ था।
लेकिन तभी एक एक कर खून की बूंदें मंदिर की संगमरमरी फर्श पर टपकने लगी। अगस्त ने लपककर मृत्युंजय को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। मृत्युंजय के गर्म खून से सने हाथों को देखकर अगस्त का मानसिक संतुलन जैसे डोल गया। उसने आसमान की तरफ देखकर एक घायल शेर की तरह दहाड़ लगाई और फिर अपने आदमियों को मौत का पैगाम सुनाया। लॉकडाउन, मंदिर के चारों दरवाजे बंद कर दो, परिंदा भी पर न मार पाए। अगर शूटर यहाँ से बचकर निकला तो मैं तुम सबकी लाशें यहीं बिछा दूंगा। जाओ। जैसे ही सुलक्षणा जी, गौरी जी ने मृत्युंजय को लहूलुहान हालत में गिरते देखा, उनके कंठ से रूह कपा देने वाली चीख निकल गई। वे बदहवास होकर उसकी ओर दौड़ी। विक्रम जी तो जैसे पत्थर हो गए थे। उन्होंने कांपते हाथों से मृत्युंजय का चेहरा थामा। मृत्युंजय बेटा, आंखें खोलो। पर मृत्युंजय की पलकें भारी हो चुकी थी। उसकी चेतना जा रही थी, लेकिन उसका हाथ अब भी नैना की कलाई में उलझा हुआ था। अगस्त ने बिना एक पल गवाए मृत्युंजय को उठाया और बाहर की तरफ भागा। वह रूंधे गले से बोला, एमजे, आंखें खोलकर रखो, हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। एमजे, एमजे प्लीज़, अपनी आंखें खोल कर रखो। और उसी भागदौड़ में वह एक पल आया जब मृत्युंजय की ढीली पड़ती उंगलियां नैना के हाथ से फिसल गई। वह स्पर्श जो अभी कुछ देर पहले एक चट्टान की तरह मजबूत था, अब किसी बेजान साय की तरह छूट गया। वही भीड़ में खड़ा कुणाल सन रह गया था। उसकी आंखों के सामने जैसे आसमान फट पड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई अगस्त उसी मृत्युंजय के लिए काम कर रहा है जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। लेकिन नैना तो जैसे वहीं जम गई थी। वह किसी बुत की तरह खड़ी अपने हाथों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सांसें क्यों कांप रही है। उसने अपनी हथेली देखी, वह लाल थी और इस बार उसे समझ आ गया कि आखिर क्यों। वही कुणाल नैना की हालत देखकर बदहवास होकर उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि नैना ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। कुणाल झटके से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी थी। वह चिल्लाते हुए, ये क्या करी हो नैना, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे नैना के पास जाने दो, उसे मेरी ज़रूरत है। नैना सख्ती से बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? होश में आओ कुणाल, वहाँ देखो, दोनों सौर और वीर भाई हैं। अगर तुम उनके सामने गए तो जानते हो क्या होगा? वे तुमसे सवाल करेंगे कि तुम कौन हो, और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम वही कुणाल हो जिसके लिए नैना शादी के दिन मेंशन छोड़कर भागी थी, तो वे तुम्हें यहीं जिंदा दफन कर देंगे। कुणाल के पैर एक पल को ठिठके, पर उसकी जिद कम नहीं हुई। नैना ने कहा, उन्हें यही लगता है कि तुम्हारी वजह से ही नैना आज मृत्युंजय के चंगुल में फंसी है। तुम्हारी एक गलती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब वहां जाकर आग में घी मत डालो। कुणाल ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है नैना। नैना वहां अकेली है और मैं यहाँ खड़ा तमाशा देखूं? उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है। नैना कांपती आवाज़ में बोली, लेकिन मुझे परवाह है। जैसे ये शब्द नैना की जुबान से निकले, कुणाल की नज़रें उस पर जम गई। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। नैना ने अपनी गलती महसूस की और फौरन खुद को संभाला और अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, मेरा मतलब है कि प्लीज़ अभी मत जाओ। नैना वहाँ अकेली नहीं है, भाई और पूरा परिवार उसके साथ है। अगर तुम गए तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। प्लीज़ कम से कम मेरे लिए रुक जाओ। वहीं बाहर खड़ी एम्बुलेंस, जिसे अगस्त ने किसी भी अनहोनी के लिए पहले से ही तैनात कर रखा था, उसमें मृत्युंजय को आनन फानन में डाला गया। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। पूरा रनावत परिवार इस वक्त एम्बुलेंस में मृत्युंजय के साथ में था। पर अगस्त के काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वह नैना को कैसे छोड़ सकता था? इसलिए वह मंदिर की तरफ भागा जहाँ नैना खड़ी थी। वहीं सौर और वीर तुरंत नैना के पास आए और उसे अपने सीने से लगा लिए, जैसे उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचा लेंगे। सौर ने कहा, थैंक गॉड कि तू ठीक है गुड़िया, चल यहाँ से निकलना होगा हमें। लेकिन नैना पत्थर की मूरत बनी उसी रास्ते को देख रही थी जहाँ से अगस्त मृत्युंजय को उठाकर ले गया था। उसके कानों में अभी भी मृत्युंजय की वो आखिरी फुसफुसाहट गूंज रही थी, हिलना मत। तभी अगस्त वहाँ पहुँचा और नैना की तरफ देखते हुए कहा, भाभी चलिए हमारे साथ, एमजे को आपकी ज़रूरत है। वीर अगस्त के रास्ता रुकते हुए बोला, खबरदार, मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। अब वो हमारे साथ रघुवंशी विला जाएगी। तुम जाओ अपने एमजे के पास,
संभालो उसे। अगस्त ने वीर की बात का जवाब तक नहीं दिया। उसकी नम आंखें सिर्फ और सिर्फ नैना को देख रही थी। वह भराई आवाज में पूछा, भाभी आप चल रही है ना? लेकिन इस वक्त नैना का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसे अगस्त की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। एक तरफ उसके भाइयों ने उसकी कलाई मजबूती से थाम रखी थी, तो दूसरी तरफ अगस्त की गुहार थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। तभी मोना दौड़ती हुई आई और अगस्त का हाथ पकड़कर खींचा। मोना बोली, अगस्त चलो यहाँ से, एमजे के पास वक्त नहीं है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। अगस्त ने नम आंखों से एक आखिरी बार नैना को देखा। उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, पर वह देख सकता था कि सौर और वीर अपनी बहन के सामने ढाल बनकर खड़े हैं। उसे लगा कि कम से कम यहाँ नैना महफूज है। वह भारी मन से मोना के साथ बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही अगस्त की पीठ ओझल होने लगी, नैना की चेतना अचानक लौट आई। वह बदहवास होकर उसके पीछे भागने के लिए मुड़ी। तभी सौर और वीर रास्ता रोकते बोले, तू कहीं नहीं जाएगी गुड़िया, अब तू हमारे साथ सीधे रघुवंशी विला चलेगी। नैना ने चीखते हुए उन्हें धक्का दिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी तड़प थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। मुझे जाने दीजिए, मुझे मृत्युंजय के पास जाना है, छोड़िए मुझे। वह पागलों की तरह सौर और वीर के घेरे से निकली और नंगे पैर ही अगस्त की दिशा में भागी। सौर और वीर हक्के बक्के रह गए थे। वह बस नैना को जाते हुए देख रहे थे। वही नैना अगस्त तक पहुंचने ही वाली थी। उसकी उंगलियां हवा में उसे छूने को बेताब थी। तभी अचानक पीछे से एक हाथ ने उसकी कलाई को दबोच लिया और झटके से नैना को पीछे की ओर घसीटती चली गई। इस पूरी अफरा तफरी के बीच पृथ्वी रघुवंशी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनके चेहरे पर न तो कोई सिकन थी, न ही कोई डर। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी विजय की चमक थी। वह जानते थे कि वार निशाने पर लगा है। वह एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह अपने कोट के बटन ठीक करते हुए उस खून से सने फर्श की ओर देख रहे थे। पृथ्वी रघुवंशी मन ही मन एक कुटिल मुस्कान के साथ बोले, खेल अब बराबर हुआ रनावत। तूने मेरी सत्ता को चुनौती दी थी, आज महाकाल ने खुद तेरा फैसला कर दिया। अब तू रहे या ना रहे, रघुवंशियों का कांटा तो साफ हो गया। उन्होंने एक नज़र अपने परिवार के ऊपर डाली, जो अब तक सदमे में थे। उनके लिए अपने परिवार और नैना की जान से ज़्यादा जरूरी मृत्युंजय का अंत था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने बेटे की ओर देखा और ऊंची और सख्त आवाज़ में बोले, सौर, वीर, रणविजय, अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। मंदिर का माहौल खराब हो चुका है और पुलिस कभी भी यहाँ घेराबंदी कर सकती है। हमें इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना है, चलो यहाँ से। उनके शब्दों में कोई संवेदना नहीं थी, सिर्फ अपनी साख और सत्ता बचाने की फिक्र थी। क्या होगा कहानी में आगे? किसने नैना को रोका मृत्युंजय के पास जाने से? और खुलेंगे अब वो राज जो बदल देंगे रिश्ते के असली मायने? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।